वेलकम बैक टू अ ब्रांड वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई यू क्विट सो फास्ट। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कुछ स्टार्ट करते हैं या फिर अपने गोल्स के ऊपर वर्क कम करना स्टार्ट करते हैं, वर्क करना स्टार्ट करते हैं, बट उसके बाद बहुत ही जल्दी क्विट कर देते हैं। व्हाई दिस हैपेंस, ये क्यों होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस एंड लेट मी बी रिलेटेबल टू ऑल ऑफ यू कि ये हर कोई करता है। मैंने यूट्यूब पर और मैंने इवन जो इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी सीरीज स्टार्ट करी थी, मैंने वर्कआउट सीरीज स्टार्ट करी, ये किया वो किया, सब कुछ स्टार्ट किया, देन उनको थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू किया एंड आई लेफ्ट इट एवरीथिंग एवरीथिंग। और ये लाइफ है, ये चलता रहेगा, तुम इसको क्विट नहीं कर सकते। ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट समथिंग एंड देन यू ऑलवेज हैव टू क्विट इट। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, तुम इसको कभी भी फुली एंड नहीं कर सकते, दैट्स लाइफ। ठीक है, बाकी नाउ लेट मी टेल यू व्हाई एवरीवन या फिर व्हाई यू क्विट सो फास्ट। इतना जल्दी हम क्विट कर क्यों देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्टार्टिंग थिंग्स विद एक्साइटमेंट। ठीक है, जो भी हम कोई चीज़ नई चीज़ करने का ट्राई करते हैं या फिर कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हमारे अंदर मतलब एक मोटिवेशन सी भरी हुई होती है कि अभी ये चीज़ करनी है, ये चीज़ अब मैं करके रहूँगा। एंड हम स्टार्ट करते हैं, पहला दिन बहुत सही लगता है, दूसरा दिन सही लगता है और कुछ मैक्सिमम अराउंड एक वीक तक हमको मज़ा आता है। उसके बाद हर एक चीज़ कंसिस्टेंटली करना बोरिंग सा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग छोड़ देते हैं, क्विट करते हैं। ठीक है, एंड दे मूव ऑन टू सम एल्स थिंग। और लेट मी टेल यू अ फैक्ट कि ये जो बोरिंग सी चीज़ है ना, ये जो बोरिंग पना है, ठीक है, ये जो बोरिंग फीलिंग है, ये हमेशा रहेगी। लिटरली जब तुमने कोई चीज़ स्टार्ट करी और तुम उसके साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना टाइम उसके साथ लगाओगे, उतनी ही ज़्यादा वो बोरिंग होती जाएगी। दैट्स रियलिटी, दैट्स लाइफ। और इसी एक रीज़न की वजह से लोग बहुत ज़्यादा जल्दी क्विट कर देते हैं। एंड इवेंचुअली मैं अपना खुद का एग्जांपल लेना चाहूँगा इस पॉइंट पर, क्योंकि मैंने पास में वर्कआउट सीरीज स्टार्ट करी थी, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी, मैंने रैंडम टॉक स्टार्ट करी थी, मैंने मोटिवेशनल वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, मैंने जाने क्या कुछ नहीं किया ऑनलाइन। मैंने ऐसा ऐसा कंटेंट बनाया है जो कि आज मैं खुद देखूंगा तो मुझे समझ में भी नहीं आएगा, बट मैंने बनाया है, आई हैव डन इट। ठीक है, एंड नाउ आई वांट टू टेल एंड थिंक अबाउट, आई हैव थॉट अबाउट इट एंड आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, क्योंकि हर मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, हर एक चीज़ मेरा एक एक्सपेरिमेंट थी, एक लर्निंग पॉइंट थी एट द पॉइंट। और बिल्कुल ऐसा ही है, इफ़ यू स्टार्टिंग समथिंग यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो वो चीज़ छूट जाएगी। और यही चीज़ होती है जब इंसान बोरिंग जब होना स्टार्ट हो जाता है, बोर होना स्टार्ट हो जाता है, यही क्विट्स। ठीक है, द थिंग इज यू मे क्विट समटाइम्स, ठीक है, और तुम शायद उस चीज़ को छोड़ भी दो, बट द रियलिटी इज तुम शायद उसको छोड़ भी दो एंड दैट्स फाइन, क्योंकि जितना तुम चीज़ें ट्राई करोगे उतना ज़्यादा तुम सीखोगे। इट इज़ बेटर टू टेक एक्शन रादर दैन सिटिंग एट सम प्लेस एंड थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि एक्शन लो। ठीक है, फिर टेम्परेरी कुछ दिन तक, एक दिन के लिए करो, एक हफ्ते के लिए करो, एटलीस्ट करो, डू समथिंग। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। वो चीज़ तुम्हें सिखाएगी ज़रूर। ठीक है, एंड उसके बाद आगे चल के यू हैव टू रियलाइज दिस कि जो बोरिंग चीज़ है वही करनी है। ठीक है, जिस चीज़ में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सी लगती है, जिसमें बिल्कुल इंजॉयमेंट फील नहीं होती, वही एक चीज़ होती है जो कि हमें करनी चाहिए। दैट इज़ द थिंग वी हैव टू डू। और बिल्कुल ऐसा ही है इसमें भी, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू वर्क ऑन योर गोल्स, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, ठीक है, तुम कुछ टाइम के बाद, हर एक दिन के बाद वो चीज़ बोरिंग होना स्टार्ट हो जाती है एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद डिसिप्लिन। ठीक है, तुम जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होगे उस चीज़ को बार बार करते 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 वन डे यू अचीव द थिंग यू वांट टू अचीव। द रियलिटी इज तुम इग्नोर नहीं कर सकते अपने डिस्कम्फर्ट को। ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट डिस्कम्फर्ट एंड यू हैव टू गो फॉर द डिस्कम्फर्ट। ठीक है, अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे ही जब चीज़ें हार्ड हो जाती हैं, देन यू डोंट हैव टू क्विट, यू वांट टू बी डिसिप्लिन्ड। तुम डिसिप्लिन्ड होकर मतलब फिर तुम क्विट नहीं करोगे चीज़ें, अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट हो, तो इट्स लाइक इन योर माइंड। ठीक है, तुम्हारे माइंड सेट के साथ होगा कि ये चीज़ मुझे करनी है किसी भी हालत में, एंड यू जस्ट डू इट 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 डू इट। और ऐसे ही दुनिया चलती है और ऐसे ही तुम चलोगे आगे, एंड दैट्स हाउ यू डोंट क्विट समथिंग। इसके बाद मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फास्ट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ना लगाओ। फास्ट रिजल्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते। कोई भी ऐसा नहीं है कि तुम एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हो एंड 2-3 दिन में तुम्हें रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और जो चीज़ टाइम नहीं ले रही, दैट इज मे बी नॉट राइट और मे बी नॉट राइट फॉर यू, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ टू टेक टाइम। एंड एक ऐसी चीज़ होती है ना जो कि जल्दी हो रही है, दैट मे वुड नॉट लास्ट लॉन्गर। ठीक है, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग और वांट टू क्रिएट समथिंग दैट लास्ट लॉन्गर, ज़्यादा टाइम तक चले, then you have to be consistent and disciplined. तुम्हें फास्ट रिजल्ट्स चाहिए नहीं, उनकी उम्मीद लगाना छोड़ दो। बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन्ड विद योर थिंग। ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू कैन अचीव इट।
कोई भी ऐसा नहीं होता कि तुम्हें 1-2 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे, किसी को नहीं मिलता है। दैट्स द लाइफ, लाइफ टेक्स टाइम, ठीक है। अपने टाइम को यूज करो एंड यूज इट प्रॉपरली, दैट्स अ थिंग। यू नो, रियल सक्सेस कम फ्रॉम द बोरिंग कंसिस्टेंसी। जो हमारी रियल सक्सेस होती है ना, वो हमारी बोरिंग कंसिस्टेंसी से आती है। जब तुम बोर हो रहे हो, जब तुम कंसिस्टेंटली एक चीज़ कर रहे हो लेकिन तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, स्टिल यू आर डूइंग इट नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिगर रिजल्ट। तुम करते जा रहे हो, एक दिन रिजल्ट खुद ही पॉप हो जाएगा एंड आउट ऑफ नो वेयर, लाइक तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कि यहाँ से भी रिजल्ट आ सकता है एंड इट विल पॉप अप लाइक बूम बूम, ऐसा लाइक बूम, ठीक है। एंड दैट इज इट। मतलब कोई भी रिजल्ट जो पॉप होगा, जो भी मतलब कोई भी अगर चीज़ तुम करना चाह रहे हो तो वो ऐसे ही होगी, वो 1-2 दिन में नहीं होगी, इट वुड टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उसके बाद वो अचानक से हो जाएगी एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। What the thing I'm trying to say is be consistent with discipline, ठीक है। जब तुम consistent रहोगे और disciplined रहोगे अपने ड्रीम्स के साथ, अपने गोल्स के साथ, ठीक है, then it is that point जहाँ पर तुम अपने खुद को ग्रो कर सकते हो, जो खुद ही ग्रो करने लग जाओगे। बिकॉज रियल सक्सेस कम फ्रॉम द बोरिंग कंसिस्टेंसी, द बोरिंग डिसिप्लिन, ठीक है। जब तुम बहुत ज़्यादा बोर होने लग जाओगे एंड यूर डूइंग योर वर्क, ठीक है, तो उसके बाद ही तुम रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हो और उसके बाद ही तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। फास्ट कोई भी चीज़ नहीं होती इस दुनिया में, शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। लॉन्ग कट से ही जाना पड़ता है सबको एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। यू कैन डू स्मार्ट वर्क, ठीक है, नॉट एक्सट्रीमली हार्ड वर्क, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ता है, लाइक ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा तो करना ही पड़ता है, ठीक है। दैट्स लाइफ। सो या दैट्स इट, कि तुम पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ दो तुम्हें जल्दी से रिजल्ट मिलेंगे, एंड देन वेट, बी कंसिस्टेंट एवरी सिंगल डे विद योर वर्क, व्हाट यू आर डूइंग, वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। उसके साथ कंसिस्टेंट रहोगे, देन खुद एक दिन अचानक से रिजल्ट पॉप होना शुरू हो जाएंगे, और 1-2 दिन में कुछ भी नहीं होता, दैट्स लाइफ। और आखिर में ये चीज़ बताना चाहूँगा कि तुम फेल नहीं होते, तुम बस जल्दी छोड़ दे रहे हो कुछ भी करने को, एंड दैट इज़ वॉट द प्रॉब्लम इज़। तुम कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट कर रहे हो और कोई चीज़ कर रहे हो, तो अगर तुम उसको छोड़ दोगे एंड देन यू से कि मैं फेल कर दिया है, मैं इस चीज़ में फेल हो गया हूँ, दैट्स नॉट द रियलिटी। तुम फेल नहीं हुए, तुमने बस अर्ली क्विट कर दिया है। सो या दैट्स द थिंग, यू डोंट हैव टू क्विट अर्ली इन एनी थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। यू हैव टू गो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को पुश करोगे, and that's how you would achieve some good results, ठीक है। बाकी that's it for the video. If you like the video, make sure to like, share and subscribe. I hope you stay consistent and disciplined, and that's it for the video. Goodbye.